डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सीलोम। सीलोम क्या होती है? देखिए, एक सिंपल सी भाषा में बात करें तो सीलोम का मतलब होता है अगर बॉडी के किसी और पार्ट में कोई कैविटी है तो उसको हम बोलते हैं सीलोम। कैविटी, कोई खाली जगह को बोलते हैं सीलोम। अब अगर बिल्कुल प्रिसाइज डेफिनेशन की बात करें तो सीलोम के लिए आपको दो डेफिनेशन ध्यान रखनी है। पहली डेफिनेशन आपको ये ध्यान रखनी है कि जो कैविटी बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच होती है, बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं सीलोम। तो देखिए, मान लीजिए इसको समझाने के लिए फॉर एग्जांपल कोई बॉडी बनाते हैं हम ऐसे करके। सो दिस इज द डाइजेस्टिव ट्रैक। तो देखिए, डाइजेस्टिव ट्रैक को हम गट बोलते हैं, राइट। सो दिस इज द गट वॉल एंड दिस इज द बॉडी वॉल। तो गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में यहाँ पे देखिए, दिस इज बॉडी वॉल एंड दिस इज गट वॉल। तो इनके बीच में ये जो स्पेस रहता है, दिस cavity is called coelom. This is the first definition. उसके बाद एक और, अगर एम्ब्रियो स्टेज पे हम इसकी बात करें तो क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो स्टेज पे the cavity of embryo covered by mesoderm, covered by मीजोडर्म, यानी कि एम्ब्रियो की वो कैविटी जो मीजोडर्म से ढकी हुई होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एम्ब्रियो स्टेज पे 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। तो वहाँ पे जो कैविटी मीजोडर्म से कवर होती है उसको बोलते हैं हम सीलम। तो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। सीलम के अंदर 3 केस हो सकते हैं। देखिए, 3 केसेस हो सकते हैं। पहला, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर सीलोम प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं सीलोमेट, यानी कि सीलोम प्रेजेंट है। और जिस ऑर्गेनिज्म में सीलोम प्रेजेंट नहीं होती उसको बोलते हैं एसीलोमेट। तो हम किसको कैसे समझाएंगे? देखिए, डायग्राम से समझते हैं। सीलोमेट क्या होंगे? हमें पता है कि एम्ब्रियो के अंदर 3 जर्म लेयर रहती है। सो फॉर एग्जांपल, दिस इज द outer layer that you call ectoderm. These are the cells of ectoderm. तो ये ectoderm की लेयर होगी। एक लेयर हम और बना देते हैं यहाँ पे। This is ectoderm, outermost layer। उसके बाद सबसे अंदर जो होता है वो रहती है हमारी गट वॉल। दिस इज गट एंड गट इज कवर्ड बाय अ लेयर called endoderm. So this layer which is covering the gut is called endoderm. दैट इज द इनरमोस्ट लेयर, सबसे अंदर की लेयर है। उसके बाद देखिए, यहां पे रहती है मीजोडर्म। अब ध्यान से समझिएगा, दिस इज मीजोडर्म। लाइक दिस। ऐसे। सो यहाँ पे देखिए, मीजोडर्म ने हर तरफ से इसको कवर किया हुआ है, एंडोडर्म को हर तरफ से एंडोडर्म को ऐसे कवर किया हुआ है। तो ये जो स्पेस बच गया, इस स्पेस को हमने बोला, देखो सेकंड डेफिनेशन में, कैविटी ऑफ एम्ब्रियो कवर्ड बाय मीजोडर्म। दिस इज द कैविटी, और ये कैविटी किससे कवर है? मीजोडर्म से। चारों तरफ से ये मीजोडर्म से कवर है। तो इस कैविटी को हम क्या बोलेंगे? सीलोम। यानी, और जिनके अंदर ये सीलोम
पाई जाती है उन ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे हम सीलोमेट। तो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सीलोमेट होते हैं? सो अगर बात करें एग्जाम्पल्स की, तो एनिलिडा फाइलम से लेकर के कोर्डेटा फाइलम तक सभी ऑर्गेनिज्म सीलोमेट होते हैं। एनिलिडा से लेकर के कोर्डेटा तक सभी के सभी क्या होते हैं? सीलोमेट। तो ये होगी क्योंकि सीलोम प्रेजेंट है, सीलोमेट। अब देखिए सेकंड केस ए सीलोमेट का। ए सीलोमेट के केस में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है ए सीलोमेट, यानी कि सीलोम प्रेजेंट नहीं होगी। तो क्यों प्रेजेंट नहीं होती वो समझते हैं। तो देखिए सबसे आउटर मोस्ट हम लेयर बनाते हैं एम्ब्रियो की, दिस इज दी outermost layer, that we call एक्टोडर्म। उसके बाद सबसे अंदर क्या है, दिस इज गट, और उसके चारों तरफ एंडोडर्म। गट वॉल इज कवर्ड बाय एंडोडर्म। अब देखिए जो मीजोडर्म है, एक्चुअल में जो मीजोडर्म है वो हर जगह पे है। ये जो स्पेस है हर जगह मीजोडर्म है। तो एक्चुअल में मीजोडर्म ने कोई कैविटी छोड़ी ही नहीं यहाँ पे, और कैविटी नहीं होगी तो सिलोम कहाँ से? हमें कैविटी को ही तो सिलोम बोलते हैं। सो मीजोडर्म ने सारा स्पेस यहाँ पे कवर कर लिया है। देयर इज नो कैविटी दैट वी कॉल सिलोम। सारा का सारा स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर लिया? मीजोडर्म ने। दिस इज मीजोडर्म। यहाँ भी इस केस में भी ऑरेंज कलर से जो मैंने बनाई थी दैट वाज मीजोडर्म। सो मीजोडर्म ने सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, कोई स्पेस यहाँ पे सिलोम के लिए नहीं है, कोई कैविटी नहीं है। सो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे जो जर्म लेयर जिसके अंदर होती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ए सीलोमेट, जिनमें सिलोम प्रेजेंट नहीं होती है। तो बात करें इनके एग्जाम्पल्स की, तो देखिए ए सीलोमेट के एग्जाम्पल हैं, आपको 4 एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखने हैं। वन इज पोरीफेरा, पोरीफेरा फाइलम। उसके बाद सेकंड है आपका सिलेंट्रेटा, देन थर्ड इज टीनोफोरा, एंड लास्ट इज प्लेटीहेलमिंथ। तो ये 4 एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तो सिलोमेट, ए सिलोमेट हमने अच्छे से समझ लिया। अब एक और कंडीशन बचती है जिसको बोलते हैं हम स्यूडो सिलोमेट। तो स्यूडो सिलोमेट को हम अलग से करते हैं। सिलोमेट और ए सिलोमेट के बाद हम तीसरा करते हैं स्यूडो सिलोमेट। स्यूडो सिलोमेट के अंदर 2 केस हो सकते हैं, मैं दोनों केस आपको बता रहा हूं। देखिए केस 1 क्या है, डायग्रामेटिकली अगर बात करें तो केस 1 कुछ ऐसा अपीयर होगा आपको। सबसे बाहर हमने क्या दिखाई थी, एक्टोडर्म। So this is ectoderm। उसके बाद एक और बना देते हैं, दिस इज एक्टोडर्म। अंदर की तरफ है, दिस इज डाइजेस्टिव ट्रैक, कवर्ड बाय एंडोडर्म। अब देखिए यहाँ पे जो मीजोडर्म है, हमें पता है कि ये जो स्पेस है, ये जो कैविटी है, अगर ये कैविटी मीजोडर्म से कवर होगी अच्छे से तभी हम उसको सिलोम बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे मीजोडर्म जो होती है वो पाउच में रहती है। सो मीजोडर्म इज लाइक दिस।
लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीजोडर्म के पाउचेज हैं। अब देखो ये कैविटी अच्छे से कवर तो नहीं है ना मीजोडर्म से। हमने बोला था मीजोडर्म तब बोलेंगे जब सिर्फ जो कैविटी है वो हर तरफ से मीजोडर्म से ढकी हुई है, लेकिन इस कैविटी का क्या, इसके तो एक तरफ एक्टोडर्म है, एक तरफ एंडोडर्म है, ये कैविटी तो ढकी हुई है ही नहीं मीजोडर्म से। ठीक है, मीजोडर्म तो पाउच में है। तो अगर मीजोडर्म पाउच में हो, मीजोडर्म पाउच में हो, ऐसी सिचुएशन में सिलोम जो होती है वो वेल कवर नहीं होती है, या कैविटी जो होती है वो वेल कवर नहीं होती, तो इसको बोलेंगे हम स्यूडोसिलोमेट। स्यूडो का मतलब होता है बच्चों फॉल्स, स्यूडो मीन्स फॉल्स। ओके, सो कैविटी इज नॉट पर्टिकुलरली कवर्ड बाय मीजोडर्म, एक ये कंडीशन हो सकती है। अब बात करते हैं हम केस 2 की। तो केस 2 देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं एक्टोडर्म। This is ectoderm. Now let me draw the second layer. सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं एंडोडर्म, जो गट वॉल को कवर करती है। सो दिस इज गट विच इज कवर्ड बाय एंडोडर्म। दिस इज एंडोडर्म। अब बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पे मीजोडर्म की। तो यहाँ पे मीजोडर्म की सिचुएशन देखिए कैसी होती है। यहाँ पे एक ही तरफ मीजोडर्म रहती है, दिस इज मीजोडर्म दैट आई एम ड्रॉइंग विद ऑरेंज कलर, दिस इज मीजोडर्म। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करिए, कैविटी को ध्यान से देखिए। ये कैविटी, ये जो कैविटी है, ये कैविटी एक तरफ तो मीजोडर्म से कवर है, बट दूसरी तरफ इसके एंडोडर्म है। हमने क्या बोला था, वो कैविटी जो हर तरफ से मीजोडर्म से कवर हो, वो कैविटी जो हर तरफ से, चारों तरफ से मीजोडर्म से कवर हो, तभी हम उसको सिलोम बोलेंगे। बट क्या ये कैविटी जो है ये हर तरफ से मीजोडर्म से कवर है? नो, ये एक ही साइड से मीजोडर्म से कवर है, दूसरी साइड तो इसके एंडोडर्म है। इसीलिए ये भी एक फॉल्स कैविटी है और इसीलिए इसको भी हम स्यूडोसिलोम बोलेंगे। दिस कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसिलोम। और जिन ऑर्गेनिज्म में स्यूडोसिलोम पाई जाती है उनको स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं। तो इस स्यूडोसिलोम में आपको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल याद रखना है जो वेरी वेरी आईएमपी है, और वो एक एग्जाम्पल है एशकेलमिंथ। एशकेलमिंथ के अंदर राउंड वर्म्स आते हैं बच्चों। एशकेलमिंथ के अंदर कौन से वर्म आते हैं? राउंड वर्म्स। तो आई होप कि सिलोम का कॉन्सेप्ट अब आपका अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा सिलोम के बारे में। थैंक यू सो मच।